नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अता फ़रमाया। उसका ये दूसरा अशरा है जिसे अल्लाह ताला ने मग़फ़रत का अशरा करार दिया है। यानी इस अशरे में, इन 10 दिनों में अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों की मग़फ़रत फरमाता है। अज़ीज़ तलबा, मग़फ़रत यानी माफ़ करना जो है, ये अल्लाह ताला की अहम सिफ़ात में शामिल है। और जैसे कि आप रोज़ाना मुतअद्दिद मरतबा हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मेहरबानी और रहम का अमली इजहार जो है वो माफ़ करने से होता है। और अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि उनके बंदों में भी ये सिफ़ात पैदा हों और वो दूसरों को माफ़ करना सीखें। और माफ़ करने का अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने अच्छे इंसानों की, अच्छे बंदों की जो निशानियां बताई हैं, उनमें आपने यही फरमाया है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अच्छे लोग वो हैं, अच्छे मोमिन वो हैं जो गुस्से को काबू में करते हैं, गुस्से पर काबू पाते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। तो ऐसी तलबा देख लीजिए कि गुस्से पर काबू पाना और माफ़ करना जो है वो अल्लाह ताला को किस कदर पसंद है, और इसे आपने, अल्लाह ताला ने एहसान करना कहा है और साथ ही ये फरमा दिया कि एहसान करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। तो अगर हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना चाहते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो इस गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा और नरमी की सिफत इख्तियार करनी होगी और नरमी अपने अंदर हमें पैदा करनी होगी। नरमी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने चंद अहादीस मुबारका भी आपके लिए आज मुंतखब की हैं। ये मेरे हाथ में किताब है, अहादीस की मशहूर किताब है रियाज़ुस सालिहीन। इस किताब में हज़रत इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं। आपने तमाम सहाय सित्ता यानी जो मशहूर किताबें हैं हदीस मुबारका की, उनमें से अखलाकियात के हवाले से, अच्छे अखलाक के हवाले से अहादीस जमा कर दी हैं। तो इसमें नरमी के हवाले से, गुस्से पर काबू पाने के हवाले से बहुत सी अहादीस हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मुख्तसर सी बात करके इंशाअल्लाह अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम फरमाए, ताकि जितने मसाइल मुस्लिम कौम को पड़ रहे हैं, आपस की दुश्मनियाँ, आपस की नफ़रतें, ये ख़त्म हों। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मेहरबान है और तमाम अमूर में नरमी को पसंद फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेहरबान है और तमाम अमूर में नरमी को पसंद फरमाता है। यही बात मैंने अभी आगाज़ में आपके सामने रखी है सूरह आल इमरान की आयत के हवाले से, कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और एहसान करने वाला किन्हें कहा है? जो अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और नरमी इख्तियार करते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं। एक और हदीस मुबारका हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला मेहरबान है, नरमी को पसंद करता है और नरमी पर वो कुछ अता करता है जो सख्ती और उसके अलावा दूसरी बातों पर नहीं देता। एक और हदीस मुबारका देखिए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी बरतो, सख्ती ना करो, खुशखबरी सुनाओ और नफ़रत मत फैलाओ।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना खाओ। उसने बार बार यही सवाल किया और आपने बार बार यही जवाब दिया कि गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। एक और हदीस मुबारक मुलाहजा फरमाएं। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें वो शख्स ना बताऊं जिस पर आग हराम है? सहाबा ने फरमाया, ज़रूर फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कुर्ब इख्तियार करने वाले, नरमी और आसानी इख्तियार करने वाले पर जहन्नुम की आग हराम है। तो अज़ीज़ तलबा, आपने देखा कि अहादीस मुबारका में कितनी शिद्दत के साथ नरमी इख्तियार करने का सबक हमें बार बार दिया जा रहा है और सख्ती से बाज रहने का हुक्म दिया जा रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत मुबारका को देख लें कि आपकी ज़िंदगी में हमें नरमी ही नरमी मिलती है। नरमी के सिवा सख्ती जो है वो आपके यहाँ देखने में नहीं आती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप इंतहाई नरम खू थे और सब के साथ नरमी किया करते थे। बस अल्लाह के अहकामात जब उन पर अमल नहीं होता था तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाकी तमाम अमूर में आप नरमी किया करते थे, घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आइज़ा के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ भी आप नरमी का सलूक किया करते थे। वो मशहूर वाक़या सुनिए और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चल रहे हैं। आपका नाम हम लेते हैं, आप की अहादीस पढ़ते हैं, पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन क्या आज कोई इस चीज़ का तसव्वुर कर सकता है? अहादीस मुबारका में ये वाक़या आया बहुत मशहूर किताबों में कि एक मरतबा एक अराबी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। सहाबा उसे मारने के लिए दौड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया और फरमाया कि इस पर पानी बहा दो और बाद में उसे आराम से समझाया कि ये मसाजिद अल्लाह ताला के घर हैं, इन्हें पाकीज़ा रखा जाता है और इनमें ऐसी हरकत नहीं की जाती। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आज हमारी किसी मस्जिद में अगर ऐसा हो जाए तो उसके साथ हम क्या सलूक करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीक़ेकार को हम भुला देते हैं। आपने कहा नरमी 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 इख्तियार करो ग़ुलामों के साथ, अपने ज़ेर दस्तों के साथ। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, जब आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया है, तो आपकी ज़ुबान मुबारक पर दो बातें थी, एक नमाज नमाज और नमाज, और दूसरा ये कि अपने ज़ेर दस्तों से यानी ग़ुलामों से, अपने नौकरों से, अपने मुलाज़मों से नरमी करो। तो अब आप देख लीजिए कि दुनिया से आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने ग़ुलामों से, अपने ज़ेर दस्तों से, अपने मुलाज़मों से हमें नरमी का हुक्म दे रहे हैं। तो आज हमें जायज़ा लेना है कि हम किस कदर नरमी इख्तियार करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने का दावा भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर नरमी किस कदर है। मस्जिद में बच्चे अगर ज़रा सी बात कर लें तो हम किस बुरी तरह से उन्हें डांटने पर आ जाते हैं। क्लास में अगर बच्चा काम ना करके लाए या ज़रा सा शोर मचा दे तो असातिज़ा किस तरह, आम तौर पर सारे असातिज़ा ज़ाहिर ऐसे नहीं हैं, उन्हें किस तरह से झिड़कते हैं या मारपीट तक भी नौबत पहुंच जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल तक रहे। आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा, लेकिन इस 10 साल के अरसे में आपने मुझे एक मरतबा भी उफ़ तक नहीं कहा। मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों किया है
اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس قدر نرمی ملازموں سے اور اپنے قریبی لوگوں سے کہ جس کا تصور بھی آج کے دور میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال عزیز طلبہ، ہمیں یہ نرمی اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اپنے اندر اس نرمی کو، اس اسوہ حسنہ کو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو لانا ہوگا۔ وہ جو شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور جگہ فرماتے ہیں نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں بنتے ہیں غیر اپنے ہوتے ہیں رام وحشی، الفت کی بھی جہاں میں کیا حکمرانیاں ہیں۔ لہٰذا عزیز طلبہ، ان تعلیمات کی روشنی میں آئیے رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں نرمی لے کر آئیں گے، دوسروں سے نرمی کا سلوک کریں گے اور نرمی سے گفتگو کریں گے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوں اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ میں اپنی گفتگو کو جوش ملی آبادی کے اس خوبصورت شعر پر ختم کروں گا کہ دشمن کی سمت ایک نظر مسکرا کے دیکھ، اس حربہ لطیف کو بھی آزما کے دیکھ، وما علینا الا البلاغ۔